पूरे देश और दुनिया में भारत की ओर से जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया और आज जिस रूप में कोरोना संकट के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जानवी और जहानवी का पूरे देश को दिया और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने इस योजना में 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। 50 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को सूक्ष्म लघु मध्यम और प्रदेश में अनलॉक के बाद प्रारंभ हुए सभी बड़े उद्योगों में उन्हें व्यवस्थित रूप से समायोजित करने के साथ ही महिला आजीविका समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के अंतर्गत 5 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों के सफलतापूर्वक नियोजन, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास और नगर विकास के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं में, विभिन्न परियोजनाओं में 10 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजन करने और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का ऋण, 1,35,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगरी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 5,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट का वितरण भी आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरा देश कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान जो समयबद्ध ढंग से फैसला लिया गया और उसके उपरांत अकेले उत्तर प्रदेश में 35,92,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सकुशल वापसी का कार्यक्रम जिस व्यवस्थित तरीके से श्रमिक
एक्सप्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस बारे में फोकस किया था कि इन सभी श्रमिकों का अगर स्किल मैपिंग भी समयबद्ध ढंग से हो जाए तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे। 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले। 62,800 से ऊपर टेलर मास्टर, टेलरिंग का कार्य करने वाले हमारे पास इस प्रकार की स्किल मैन पावर आई। 45,000 से अधिक ड्राइवर, 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कामगार निकले। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से ग्रामीण क्षेत्र में 26,12,000 और शहरी क्षेत्र में 1,63,000 कामगारों ने अब तक अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दिया है। होम क्वारंटीन में भी 4,71,000 कामगार और श्रमिक अभी है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 51 और अभी कोरोना से पीड़ित लगभग 1,000 एक्टिव केस अकेले प्रवासी कामगार और श्रमिकों का है। मनरेगा में आज के दिन उत्तर प्रदेश में 62 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक अकेले काम कर रहा है और इसमें ज्यादातर कामगार और श्रमिकों को कृषि, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन सभी के साथ साथ कैंपा फंड के माध्यम से वृक्षारोपण के एक बृहद कार्यक्रम को प्रदेश ने लिया है। इन सभी कार्यक्रमों में इन्हें समाहित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और अब तक सफलतापूर्वक 15 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो प्रवासी के रूप में प्रदेश में आए थे, इन्हें इन योजनाओं के साथ काम दिया ही गया। साथ साथ महिला स्वयंसेवी समूह में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4,22,000 जो कामगार और श्रमिक वापस आए थे, इनमें से 1,69,000 को आजीविका मिशन के अंतर्गत इन्हें सफलतापूर्वक समायोजित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अनलॉक के बाद 7,80,000 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहले चरण में 57,000 एमएसएमई इकाइयों को 2 करोड़ रुपए का ऋण वितरण ये पहले ही किया जा चुका है और सफलतापूर्वक उन सभी इकाइयों के द्वारा अपना कार्य का संचालन भी आज के दिन पर प्रारंभ किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5,000 से अधिक कामगारों को टूल किट का भी वितरण हो रहा है। खासतौर पर इसमें वे जो टेलर मास्टर थे यहाँ प्रदेश में वापस आए, इसमें 1650 दर्जी या जरदोजी के कार्य से जुड़े हुए, जो टेलरिंग के कार्य से जुड़े हुए टेलर मास्टर हैं। 1,088 धातु उद्योग, लोहार, सुनार आदि के कार्य से जुड़े हुए लोगों को, 250 सीसा उद्योग से, 120 दरी और कालीन उद्योग से जुड़े हुए
1082 बढ़ई और फर्नीचर के कार्य से जुड़े हुए, 669 खाद्य प्रसंस्करण और हलवाई के कार्य से जुड़े हुए, 212 नाई, 137 टोकरी बुनकर, 120 माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार, 95 राजमिस्त्री और 112 फुटवेयर की मरम्मत आदि के कार्य से जुड़े हुए कारीगरों को भी यहां पर टूल किट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक की कार्रवाई के बाद जो मार्गदर्शन पूरे देश को दिया, उसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। होम क्वारंटीन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद बचे हुए जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इन सभी कामगार और श्रमिकों को सफलतापूर्वक कार्य उपलब्ध कराने और उनके नियोजन करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अपना मार्गदर्शन देने के लिए आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।